अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग बाइनरी किंग। आज जैसा कि आपको पता है कि ईद करीब है, बल्कि आज चांद रात ही है, कल ईद है। तो इसी खुशी में हम आप सबके लिए जो वादा किया था वो लेकर आए हैं। आज हम मनी मैनेजमेंट एक्सेल शीट के बारे में जो बाइनरी किंग ने रेडी की है वो आप सबको आज प्रोवाइड करेंगे। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाई थी और ये कहा था कि इसके आंसर कोई सही देगा तो उन स्टूडेंट्स को हम मनी मैनेजमेंट एक्सेल शीट देंगे। बट ऑलमोस्ट उस वीडियो पर सबके ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, सब ने अच्छे अच्छे अपने नॉलेज के हिसाब से आंसर दिए हैं। तो किसी को भी इग्नोर करना वहाँ अच्छी बात नहीं होगा। सर अरसलान और मैंने यही प्लान किया है कि वो आम ही कर दी जाए, सबको प्रोवाइड कर दी जाए कि उस पर आप लोग अमल करके उसको फॉलो करके अच्छा खासा प्रॉफिट डेली का जनरेट कर सकते हैं। तो क्या ख्याल है सर अरसलान, मनी मैनेजमेंट एक्सेल शीट इनको प्रोवाइड करना चाहिए इस ईद की खुशी में? अभी अच्छा मौका है कि हम जो है मनी मैनेजमेंट प्लान को जो है ऑडियंस के साथ, अपनी पब्लिक के साथ जो है हम इसे शेयर करें और इन्हें प्रॉपर उस पर बताएं कि किस तरह जो है हमने इसे फॉलो करना है। ठीक है। तो यहाँ पे अब डायरेक्शन की ट्रेड ले ली गई थी बिकॉज ऊपर रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने उसे टच करने पे जाना है। तो यहाँ पर हमारी शॉर्ट विन हो गई। अगर तो ये हमारी विक को ये कवर करती है पिछली, तो देन हम रिवर्सल का ट्रेड यहाँ से प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे 2-3 कन्फर्मेशन है हमारे पास। एक तो पीछे से आप देखेंगे ट्रेंड लाइन भी लग रही है। अगर ऊपर से हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो ट्रेंड लाइन भी यहाँ टच होगी। 2-3 कन्फर्मेशन हमारे पास है ट्रेंड रिवर्स का, तो हम यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम वैसे लगाते नहीं हैं, आपको लगा के दिखा रहे हैं। हम वैसे ही अंदाज़ा लगा लेते हैं, ट्रेडिंग कर करके आइडिया हो जाता है। तो अगर ये देखें विक को कंप्लीट करेगी, विक को जैसी फिल करेगी प्रॉपर, मैंने आपको लगाने से पहले ही बता दिया कि वहाँ से रिवर्सल आएगा, और प्रॉपर देखें वहाँ पर हमारी ट्रेड लाइन टच हो रही है। तो गाइस, जो मनी मैनेजमेंट शीट आपको दी जाएगी वो उस पर आपने प्रॉपर वर्क करना है। मैं आपको समझा दूंगा सारा इसी वीडियो के एंड में कि आपने उसको किस तरह फॉलो करना है। उसको फॉलो कर आप विद इन मंथ अच्छे खासे अपने लॉस कवर कर सकते हैं। उसकी सेटिंग ये है, मैंने इस सेटिंग से उसको रेडी किया है कि आपने 10 में से जस्ट 4 ट्रेडें विन करनी है। बस 4 ट्रेड आप 10 में से विन करेंगे, अपना टारगेट डेली का हिट कर लेंगे। इतनी तो एबिलिटी आपके अंदर आ गई। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तो अच्छा खासा प्रॉफिट उससे, मेरे स्टूडेंट उससे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और जो नहीं है, हमारे कोर्स वगैरह में नहीं है, तो वो कोर्स में ज्वाइनिंग दे सकते हैं। तो वो भी, अगर वो नहीं है कोर्स में, तो वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से अपना जनरेट कर सकते हैं इस मनी मैनेजमेंट एक्सेल शीट को फॉलो करते हुए। गाइस, यहाँ से हमने रिवर्सल का ट्रेड, जिस तरह पहले कहा था आपको, प्लान करेंगे तो अपने प्लान के मुताबिक। और यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन है हमें। एक तो रेजिस्टेंस लेवल आ गया, एक बात। दूसरी बात, विक्स भी फिल हो गई, 2 कन्फर्मेशन ये। तीसरी बात हमारा जो है यहाँ पे ट्रेड लाइन, और जहाँ ट्रेड लाइन और रेजिस्टेंस लेवल जहाँ पे टकरा जाएं वो इंतहाई कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल कहलाता है। ये बात याद रखिएगा। ये दोनों का क्रॉस ओवर जहाँ हो रहा होता है, ट्रेड लाइन और रेजिस्टेंस लेवल का, हॉरिजॉन्टल लाइन का जहाँ क्रॉस ओवर हो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। वहाँ से रिवर्सल आना चाहिए। अभी तक तो मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रही है। होप के ये OTC है, हो सकता है कि MTG में ले जा, बट बनाएगी रेड कैंडल। सर, यहाँ क्या क्या चीज़ आपने देखी ट्रेड लेते हुए? देखिए, एक तो हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस नेकलाइन आ रही थी, ठीक है, इन लेवल्स की जो है वो नेकलाइन टच हो रही थी, और ऊपर से हमारे पास ट्रेंड लाइन का भी लेवल आ रहा था, तो रेजिस्टेंस भी बन गया और ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस, मतलब 2 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गए। अगर इस कैंडल के बाद भी ये कैंडल फिलिंग कर देती तो मैं रिवर्सल के लिए शॉर्ट शॉट जाता, लेकिन यहाँ देखे तो अब इस ग्रीन कैंडल ने फिलिंग की, प्रॉपर हमारे लेवल पे क्लोजिंग दी, तो देन जो है हमने यहाँ से अपनी रिवर्सल की एंट्री जो है वो प्लेस की।
गुड हो गया सर। ज़रा ट्रेड लाइन के बारे में इनको बताएं कि ये बॉडी पे रखनी चाहिए, विक पे रखनी चाहिए। स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, जो क्लास में कोर्स में हैं उनको तो पता है, उनको तो हम प्रॉपर गाइड कर देते हैं। जो बेचारे कोर्स में नहीं आ सकते किसी रीज़न की वजह से, वो हालांकि हमने फ़ीस तो बहुत ज़्यादा छोटी रखी है, कुछ वो भी पे नहीं कर पाते, तो हम चाहते हैं कि उनको यूट्यूब की वीडियोस पर ही नॉलेज दे दी जाए। तो ये ट्रेड लाइन के बारे में बताएं, इसको विक पे रखना चाहिए या बॉडी पे रखना चाहिए, और विक और बॉडी पे किस तरह रखते हैं, ज़रा समझा दिएगा इनको ये। देखिए ट्रेंड लाइन के तो बेसिकली हमें बॉडी पर ही जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है विक को अगर आप कंसिडर करेंगे तो बाज़ जगहों पर जो है विक काफ़ी लंबी जो है क्रिएट हो जाती है, वो प्रॉपर जो है उसका लेवल क्रिएट नहीं होता, मार्केट लेवल पर पहुंचने से पहले ही रिवर्स हो जाती है। तो बेहतर यही है कि आप इसे बॉडी टू बॉडी जो है वो ड्रॉ किया करें। ओके सर, क्या ये जो विक्स निकल के आती हैं ऊपर, क्या उनको हम जोन के अंदर कंसीडर कर सकते हैं? जी जी, विक्स का भी अपना एक पूरा टोटली जोन है, वो जैसे ही हमारा जोन फुलफिल होगा तो हम वहाँ से अपने रिवर्सल की जो है वो एंट्रीज प्लेस करते हैं। बिल्कुल गाइस, क्वेश्चन यही आता है कि सर विक पे रखें या बॉडी पर रखें, तो हम अपने स्टूडेंट को ये रिकमेंड करते हैं कि बॉडी पर रखें, और विक को आप एज अ जोन जो है ना वो कंसीडर करें, और जोन भी बना लें आप अपनी ट्रेंड लाइन का, और वहाँ पर आप रिवर्सल के अच्छे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखें, मार्केट में आप बैठे रहेंगे ना तो आपको ज़रूरी नहीं है हर कैंडल पर ही एंट्री लेनी है। आपको ऐसा नहीं है, जो जल्द से जल्द अमीर होना चाहता है तो वो मार्केट उसके लिए नहीं है, उसका भाई वो उसको चाहिए वो ट्रेडिंग छोड़ दे। ठीक है, ट्रेडिंग या गैम्बलिंग नहीं है, आपको प्रॉपर एनालाइज करना पड़ता है, प्रॉपर समझना पड़ता है। सम टाइम लॉस होते हैं, सम टाइम प्रॉफिट होता है, तो वो सब चीज़ें आपको जो है ना यहाँ पे इस तरह के हमें फेस करने पड़ते हैं सारी चीज़ें। और कभी हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और कभी लॉस भी होता है, तो वो इसको एज अ बिज़नेस कंसीडर करें ना। और दूसरी बात यह है कि जब भी मार्केट आपको लॉस दे दे, उसको एज एन इन्वेस्टमेंट कंसीडर करें, कि जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वहाँ पे ही तो लाखों करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, उसके बाद ही आपको प्रॉफिट होता है। तो यहाँ जब लॉस हो जाए, तो लॉस अगर आपकी अथेंटिकेशन नॉलेज की बिहाफ पे भी हो गया तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, मार्केट ने आपको उस चीज़ को फॉलो नहीं किया, अलबत्ता आपकी एनालाइज अच्छी थी। यहाँ भी रिवर्सल का एक ट्रेड बनता है, यहाँ भी देखें रिवर्सल गाइज आ सकता है ना। वजह क्या है, जब भी हमने आपको बताया है कोई भी मारूवुज़ू कैंडल हमारे रेजिस्टेंस लेवल को टच करती है, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर अगर रेड की कैंडल हमारे सपोर्ट पर टच करती है, तो इसका मतलब सेलर की जो है ना वो एंडिंग है, सेलर अपना आखिरी दम मार रहे हैं। और बायर की कैंडल जिस तरह ये बनी है रेजिस्टेंस लेवल पर, तो यहाँ पर बायर की एंडिंग की एक अलामत होती है। अमूमन यहाँ से ज़्यादातर क्या, मैंने यहाँ पे 99% से ज़्यादा रिवर्सल देखने को मिला है। अभी भी देखें, हालांकि वो नाटक बहुत कर रही है, लेकिन फिर भी रेड में ही कन्वर्ट होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मार्केट में अगर नोट करते रहेंगे। सर आपने पिछली वीडियो में भी बताया था क्या, यहाँ पे क्या नाम है, मार्केट अपना हायर हाई और लोअर लो लगाते हुए जाती है, और उस वक्त अगर मारूवुज़ू कैंडल आ जाए तो वो क्या कैसे वर्क करते हैं, ज़रा एक बार और सर बता दीजिएगा इसके बारे में। जी जी, ऑलरेडी आपको मैंने कई बार जो है वो इसी तरह एक्सप्लेन किया है कि जब भी हमारे पास सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर बैक टू बैक अगर कोई कैंडल्स आ रही हैं, और लास्ट कैंडल अमूमन जो है वो एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली कैंडल बनती है, ठीक है, तो वो वहाँ वो क्लोजिंग जो है उसकी प्रॉपर हमारे लेवल के अंदर होती है, तो देन हम वहाँ से अच्छी एंट्री अपनी रिवर्सल की प्लान करते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह जो है अभी यहाँ पर रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री लेट हो गई थी, जिस वजह से हमने अभी प्लेस नहीं की, लेकिन आपको प्रॉपर जो है वो बताया कि इस तरह जो है यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस जो है वो 95% जो है वो कंफर्म होते हैं। अभी देखें गाइस, जिस तरह ये कैंडल जा रहा है, अगर ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे टच करेगा, हम रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, चाहे वो फ़ौरन से कर जाए, चाहे वो पूरा क्लोजिंग इस कैंडल की वहाँ पर दे, हम वहाँ से रिवर्सल का ट्रेड प्लान करेंगे। बिकॉज़ मार्केट का हाई पॉइंट वही है, मार्केट उसको तोड़ने के लिए कम से कम एक रिजेक्शन ज़रूर देगा, एटलीस्ट एक रेड कैंडल आएगा। अगर मार्केट ने, देखें एक पॉइंट याद रखिएगा, एक कायदा कुलिया मार्केट का, मार्केट अगर किसी लेवल को ब्रेक करने जाती है
तो जब भी वो ब्रेक करने का इरादा करेगी कम से कम एक रिवर्सल आपको देगी। अब सर ने यहाँ से अप डायरेक्शन की क्यों ले ली? देखें यहाँ पे 2-4 रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई एक बड़ी कैंडल बनती है और सेकंड कैंडल उसके ऑपोजिट आ जाती है तो अमूमन वो उसके 50% को क्रॉस नहीं कर सकती। ये देखें, कोशिश ये करेगी कि नीचे जाने की, लेकिन आई होप कि ये हमारी ट्रेड से नीचे नहीं आएगी, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया है कि 50% को क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ, तो अभी भी हमारा ऊपर रेजिस्टेंस लेवल बाकी है, मार्केट ने उसको टच करना है। इस चक्कर में हमने एमटीजी यहाँ पर अपनी ले ली है। तो सर यहाँ पे एमटीजी आपने किस बिहाफ पे लिए, ज़रा ये पब्लिक को समझा दें। लेकिन ये हमारे पास हमारा रेजिस्टेंस लेवल आ गया, तो जो रेजिस्टेंस बिकम यहाँ पे सपोर्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस बिहाफ पर जो है मैंने यहाँ पे अपनी एमटीजी जो है वो डायरेक्ट ही प्लेस कर दी थी। और हाई पॉइंट भी जो है वो अभी भी मार्केट के ऊपर ही है, तो मार्केट के ज्यादा चांसेस हैं यहीं से 1-2 कैंडल्स अगर सेलर की दे भी देती है तो रिवर्स हो गया, मार्केट ने टारगेट ओटीसी मार्केट अमूमन कर देती है। अगर ये लाइव मार्केट होती तो हमें शॉर्ट ट्रेड मिलती और वो लाइव मार्केट अपने विक्स को फिल करके जाती। देखें लास्ट मोमेंट्स पे हमें विन करवाया, इसे कहते हैं पावर ऑफ नॉलेज, ठीक है। देखने वालों को ऐसा लग रहा होगा कि ये पलटेगी नहीं, लेकिन आपके सामने जो है लाइव है, आपके सामने देखें। रियल नॉलेज हम आपसे डिस्कस करते हैं और कोई भी ऊट पटांग के हम इंडिकेटर नहीं बताते आपको कि यहाँ पे जो है ना FFLC लग रहा है तो फलां लग रहा है, ढिमकां लग रहा है। ये इंडिकेटर क्लियर रखें अपने चार्ट को, रियल प्राइस एक्शन बेस पर, कैंडल स्टिक बेस पर आप ट्रेड लें, बस यही ट्रेडिंग है। इससे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। आप किसी के भी जो है ना झांसे में ना आए कि भाई ये इंडिकेटर हो। सर आजकल वो इंडिकेटर जो बिक रहा है उसके बारे में ज़रा बताएं। जी वो फॉरेक्स का एल्गोरिदम है, आई थिंक उस पे लोग जो हैं उसे $100 फी पे ले रहे हैं लोगों से, ठीक है, पब्लिक से। पब्लिक को पता ही नहीं है इन चीज़ों का कि क्या है क्या नहीं है। पब्लिक भी बस धड़ाधड़ी जो है उसके बिहाफ पर अपना अच्छा खासा लॉस किए जा रही है। तो गाइज़ अरसलान सर ने अच्छे से आपको समझाया कि इन इंडिकेटर्स वगैरह के चक्कर में ना पड़ें। आगे पीछे टिकटॉक यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो चल पड़ी हैं कि भाई ये $100 में हम इंडिकेटर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट 110% एक्यूरेसी वाला है, तो ये है वो है फलां है। गाइज़ कोई भी इंडिकेटर जो भी है वो सब बेकार की बातें हैं। हमने इतना अरसा ऐसे यहाँ पे नहीं गुजारा। सिर्फ प्राइस एक्शन एंड कैंडल स्टिक पैटर्न्स बस ट्रेडिंग में यही हैं। आपको कैंडल स्टिक को रीड करना आ गया, आपको प्रेशर के बारे में पता चल गया, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस SNR लेवल के बारे में प्रॉपर नॉलेज आ गई, कौन सा SNR स्ट्रॉन्ग है कौन सा लो है। जब सब नॉलेज आ गई आपको, पैटर्न्स कौन से बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब आपको माइंड में हैं तो अब आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं, आपका अब दिमाग खुद एक इंडिकेटर बनेगा। उसी बिहाफ पर आपने ट्रेड्स लेनी है, उसी बिहाफ पर आपने अपनी डेली की जो है वो प्रॉफिट वो निकालना है मार्केट से, बस दैट्स इट। तो गाइस चलते हैं अपने मनी मैनेजमेंट शीट की तरफ और वहाँ हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपने प्रॉपर किस तरीके से उसको फॉलो करना है और उसके बिहाफ पे किस तरीके से डेली का टारगेट जनरेट करना है और अपने तमाम लॉसेस को किस तरीके से आपने रिकवर करना है। ठीक है गाइस। तो गाइस आ चुके हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम देखते हैं अपने बाइनरी किंग के मनी मैनेजमेंट जो शीट है, इसे हम देखते हैं ये हमें क्या बताती है। इसको यूज़ करते हुए मैं आपको पहले ही बता दूं, आप विद इन मंथ $10 से $100 इजीली बना लेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास $20 है $200 बना लेंगे, $30 है $300 बना लेंगे, इसी तरीके से $100 है तो 1000 बना लेंगे, 1000 है तो 1 लाख रुपये बना सकते हैं ईज़िली। इसको फॉलो करते हुए आपको दिन में जस्ट 4 ट्रेडें विन करनी है। कितनी? जस्ट 4 ट्रेड्स। क्या इतनी भी एबिलिटी नहीं है आपके अंदर? और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तो इंशाल्लाह इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। देखें यहाँ पर आपने यहाँ पर लिखना है अपना इनिशियल कैपिटल जो आपके पास है।
मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ, इसको 100 आपने टाइप करके इंटर करेंगे तो यहाँ 100 सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 100 यहाँ पर आपने अपना टोटल कैपिटल कर दिया जो आपके पास है। उसके बाद ये आपको बता रहा है कि भाई आपने 10 ट्रेडें लेनी है, 10 में से 4 जीतनी है। ठीक है, और जो है वो जो 4 जब जीतेंगे आप 10 में से, तो आपका कैपिटल हो जाएगा 110। ये रोज़ाना का आपको 10% कैपिटल ग्रो करने का इजी तरीका बताएगा आपको, बगैर किसी टेंशन के। 10 में से 4 तो आई थिंक बिगिनर भी जीत सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप इसको फॉलो करेंगे। अदरवाइज इसको फॉलो नहीं किया, लालच की, तो अकाउंट ज़ीरो भी होगा। ठीक है, अब ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और ये इंशाल्लाह ईद के चौथे दिन या 5वें दिन आपको हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है हमारा पब्लिक ग्रुप, उस पर हम ये सेंड कर देंगे। ठीक है, तो इसको फॉलो किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप इनिशियल कैपिटल लिख देंगे, उसके बाद देन यहाँ पर ये ऑटो पर आएगा, ये ऑटो पर लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ टोटल ट्रेड्स आप लिखेंगे कितने आपने लेनी है, और यहाँ विन कितनी करनी है, जस्ट 4 ट्रेड्स विन करनी है। अगर आपका नहीं है मार्जिन अच्छा तो आप यहाँ 5 कर दें, 5 विन करनी है आपने। 10 में से 5 करेंगे तो अब ये बता रहा है 133 हो जाएगा। सिर्फ 10 में से आप 5 ट्रेड जीतेंगे तो 133 हो जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा कम करते रहेंगे जाहिर सी बात है वो रेशो कम होता रहेगा। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पर 10 में से 4 ट्रेड। ठीक है, जो बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी कारआमद हो। तो गाइज आपने करना ये है कि अब देखें यहाँ की इनिशियल कैपिटल लिख दिया और यहाँ पे आपके ट्रेड्स आ गए, और यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आप जीतेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट आपका दिन का कितना होगा, यानी 10.58। ठीक है, ये आपका इसमें कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये बता रहा है कि फर्स्ट ट्रेड, यहाँ पे आपको फर्स्ट ट्रेड बता रहा है आपने फर्स्ट ट्रेड कितने डॉलर की लेनी है। इस मनी मैनेजमेंट शीट के अकॉर्डिंग जो आपको 4 ट्रेडें जीतनी है, उसमें आपको फर्स्ट ट्रेड लेनी है कितनी, तकरीबन 6.82 यानी $7 की समथिंग लेनी है। ठीक है, अगर वो फर्स्ट ट्रेड आप विन कर जाते हैं तो यहाँ पर आप कैपिटल में आप क्या लिखेंगे, W। अच्छे से समझिएगा ताकि बार बार फिर स्टूडेंट डिस्टर्ब करते हैं, बार बार मैसेजेस आते हैं। मैं हर वीडियो में हर चीज़ क्लियर बता देता हूँ, तो होप के कोई डाउट रहना नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है, नहीं समझ आए 2 बार देखें इसको, प्रीवियस जो है ना वो थोड़ी पीछे करके वीडियो देख लें। ठीक है, तो आप यहाँ पर कैपिटल में W लिखना है, स्मॉल में नहीं, कैपिटल में W लिख के आप इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे अब ये आपको बता रहा है कि भाई आपने ये ट्रेड जीत ली। जब जीत ली ना तो आप फौरन यहाँ पर आ जाएंगे, क्योटेक्स से डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे W लिखेंगे और आपका ये कैपिटल अब ये बता रहा है 105 हो गया होगा भाई। ठीक है, और वो वाकई वहाँ पर 105 हो गया होगा। अब आपको यहाँ के 105 नहीं करना, आप वहीं पे ट्रेडिंग करें। अभी जब आपने दिन में स्टार्ट लेना है, ऐसा नहीं कि हर ट्रेड जीतने के बाद आप आके यहाँ पर कैपिटल चेंज करेंगे, नहीं, आपने दिन में जब स्टार्ट लेना उस वक्त कैपिटल यहाँ पर लिखेंगे। अब ये आपको पूरी 4 ट्रेडों का गाइड कर रहा है कि कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड आप विन करेंगे। देन अब आपको बता रहा है कि भाई आपने ट्रेड लेनी है 4.09 की। ठीक है, यानी $4 की लेनी है। तो अब वो $4 की ट्रेड अगर आपकी जस्ट सपोज वो भी विन हो जाती है तो W आएगा कैपिटल में। अगर विन नहीं होती तो वहां पर L आएगा कैपिटल में। ठीक है, मतलब लॉस हो गई। जब लॉस होगी वो अब आपको वापस बता रहा है कि आपने अगेन इतने डॉलर की लेनी है, 6.91 यानी $60 की तकरीबन लेनी है। तो आपकी वो ट्रेड विन हो गई तो आपने कैपिटल में W लिख देना है यहाँ पे अगेन। अब वो बता रहा है कि अब आपने, अब देखें 10 में से आप 3 ट्रेडें ले चुके हैं, ये टोटल 10 ट्रेड है। यहाँ पर जो नंबर आ रहा है सीरियल नंबर, टोटल ये ट्रेड्स नंबर है। ठीक है, अब 3 ट्रेड ले चुके हैं, 3 में से 1 लॉस आपकी हुई है, 2 जीत चुके हैं। इसका मतलब अब 4 से 10 तक के दरमियान को आप में सिर्फ 2 ट्रेडें और जीतनी है, आपका मामला हो जाएगा क्लियर। आपका 10% कैपिटल बढ़ जाएगा अभी का। ठीक है, तो अब यह बता रहा है कि $3.55 की लेनी है, यानी $4 की ही समझ लें। ठीक है, अब आपकी वो भी विन हो जाती है तो आप यहाँ W लिखेंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि
आपने बस एक ट्रेड और जीतनी, और वो कितने की होनी चाहिए? 1.07 की, ठीक है, यानी $1 की आप ट्रेड लेंगे यहां पर। तो अब वो एक ट्रेड इन केस अगर आपकी तीन देखे, तीन तो जीत चुके हैं, 4 में से आप 3 जीत गए, 1 लॉस हो गई। अगर ये विन हो जाती है तो आपका 10% वैसे ही बढ़ जाएगा। इन केस अगर लॉस हो जाती है, आप कैपिटल में L लिखें। अब वो आपको बता रहा है कि आपने 2.40 मतलब $2.5 की ट्रेड लेनी है, यानी 3 की ही ले लें आप इस पे ना, या 2 की ले लें, जैसा आपको सही लगे। अब जो है यहाँ पर अगर ये ट्रेड आपकी इन केस ये भी लॉस हो जाती है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि देखें कितना आसान है। देखें अगर ये विन हो जाती है तो मामला ही क्लियर हो गया। अब ये आपको बता रहा है कि भाई आपका कैपिटल हो गया कंप्लीट, आप 4 जीत चुके हैं, 4 ट्रेड्स आप जीत गए, आपका 4 ट्रेड्स विन हो गई है, 2 लॉस है यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। और जो आपका कैपिटल था वो यहाँ पर, यहाँ देखें जो कि वो पहले ही बता रहा था यहाँ पर कि भाई आपको 110.58 यानी 4 ट्रेड जीतेंगे तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा, इतना कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो चुका है आपका कैपिटल उतना। तो आगे आपने फिर वो नहीं लेना, लालच नहीं करनी, आप अपने लैपटॉप को शट डाउन कर देंगे, आज की ट्रेडिंग क्लोज करेंगे, ठीक है। और ये सेशन आपका हो गया कंप्लीट। तो देन नेक्स्ट डे फिर बैठेंगे, उसके बाद आपने क्या करना होगा, नेक्स्ट डे जैसे ही बैठेंगे फिर आपने जो आपका ये कैपिटल है, ये वाला कैपिटल आप यहां पर लिखेंगे। अब इस कैपिटल के हिसाब से आपको ट्रेड्स बताएगा फाइंड करके। पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूं पूरा 10 तक, उसके बाद यहां पर ये कैपिटल को भी लेकर आऊंगा। अब मिसाल के तौर पे ये ट्रेड हो गई थी आपकी लॉस। अब देखें टोटल 6 ट्रेड ले चुके हैं, जिसमें से 3 जीते और 3 आपने लॉस कर दी। तो अब वो आपको बता रहा है कि भाई $5 की आपने ट्रेड लेनी है। अभी भी आपको सिर्फ एक ट्रेड जीतनी है, आपका कैपिटल हो जाएगा जो है वो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा आज का, ठीक है। जो कैपिटल आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 110.58, जो कि उसने पहले ही बताया कि आपको अगर इतनी ट्रेड जीतेंगे तो ये हो जाएगा। अब आप मिसाल के तौर पे ये ट्रेड जीत जाते हैं, $5.39 की लेनी है, यानी तकरीबन $6 की लेनी है। अब ये आप क्यूटेक्स में जाएंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, $6 ट्रेड लेंगे और इंशाल्लाह वो जीतेंगे। तो यहाँ W लिखेंगे कैपिटल में। ये सब आपने कैपिटल में लिखना है गाइस, स्मॉल में लिखेंगे ये सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा। इस सॉफ्टवेयर को वर्क करने के लिए आपको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज एरर दे देगा। तो इंटर जैसे ही मैं करूंगा, देखें अब ये बता रहा है कि भाई आपका टारगेट हो गया कंप्लीट, ठीक है। आप 7 ट्रेड है आपने मारी है, 7 में से 4 जीत गए, 3 लॉस कर दी। और ये तो हर बंदा कर सकता है भाई इस तरह। ये है मनी मैनेजमेंट। देखें 7 में से आप सिर्फ 4 जीते, 3 लॉस किए, फिर भी वो आपका 10% आपको कैसे बता रहा है कि भाई आप 10% आप विन कर गए, आपका कैपिटल हो गया 10% ऊपर। तो ये होता है मनी मैनेजमेंट, ठीक है। इसको आपने फॉलो करना है। अब जब अगले दिन आप आएंगे, यह क्या लिखा हुआ है यहां पे आप देख लें, जो यहां पर कैपिटल होगा आपका, यानी जो यहां पर उसने बताया था कि 10% ग्रो करने के बाद इतना हो जाएगा, तो ये कैपिटल आप लिखेंगे यहां पर। तो हम यहां पे लिखते हैं 110.58 इंटर जैसे ही मैंने किया। अब मैं इसको सबको बैक स्पेस से हटाऊंगा, स्पेस से नहीं बैक स्पेस से, बैक स्पेस बटन होता है उससे आप हटा लेंगे, ठीक है। हटा लिया भाई। अब आपको यह बता रहा है कि अब आपके पास कैपिटल इतना है। अब आपने 10 ट्रेडें टोटल लेनी होंगी, 10 में से आपने 4 जीतनी है। टोटल 10 ट्रेड लेनी है, 10 में से 4 जीतनी है। फिर वही सारा सिनेरियो है। अब जब 4 जीतेंगे तो आपका कैपिटल हो जाएगा टोटल इतना 122 हो जाएगा। तो पहली ट्रेड आपको बता रहा है कि 7.54 की लेंगे आप। मैं बता रहा हूं गाइस, अगर आपने प्रॉपर इसको फॉलो किया तो आप विद इन मंथ अपना सारा लॉस कवर कर सकते हैं, अगर प्रॉपर इसको फॉलो कर लिया। जो स्टूडेंट कह रहे थे लॉस रिकवरी, तो लॉस रिकवरी, वो लॉस रिकवरी दर हकीकत इस तरह होगी, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ फर्स्ट ट्रेड आप विन कर जाते हैं, ठीक है। अब वो सेकंड ट्रेड आपको बता रहा है 4.52, आप अगर ये लॉस कर जाते हैं, ठीक है। फिर वो बता रहा है 7.64, फिर आप वो विन कर जाते हैं।
फिर बता रहा है 3.93, फिर आप वो विन कर जाते हैं। फिर बता रहा है 1.18, फिर आप वो विन कर जाते हैं। आज की ट्रेडिंग हो गई फिनिश, आपका 122 कैपिटल हो चुका है। बस इसी को फॉलो करना है आपने। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से, उम्मीद है सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। कोई क्वेश्चन हो इसके हवाले से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह 5th ईद पर, 5 ईद के 5वें दिन इंशाल्लाह हम ये आपको पब्लिक ग्रुप में दे देंगे। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और 1000 सब्सक्राइबर पर इंशाल्लाह हम आपके लिए कोर्स लेकर आने वाले हैं यूट्यूब चैनल पर। सो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।